हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेके आए ब्लॉक ऑन ब्लॉक का पार्ट सेकेंड। और आज के वीडियो लेक्चर के बाद आप ब्लॉक ऑन ब्लॉक को चुटकियों में ऐसे चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की। उस एग्जाम्पल को पहले आपका बेसिक क्लियर करेंगे, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। एक बार रिकैप करते हैं और उसके बाद वो वाली सीरीज, वो वाली टेबल को देखेंगे कि वो टेबल फॉर्म कैसे होती है। अभी तक हम लोगों ने एक ही म्यू के बारे में बात करी है, एक म्यू या दोनों म्यू को ले लिया है, बट अभी के हम लोगों ने म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम मानी है। बट अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग हो जाए तो फिर हम बात करेंगे। एक बारी आईआईटी जेई ने इसी के बेस पर एक हमसे टेबल पूछी गई थी, हमसे ग्राफ पूछा गया था, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। फिर हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका बताया, तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे रिपीट करेंगे। सबसे पहले बोला था एफ मैक्सिमम यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ दिस इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन क्या बच्चे? एफ अप्लाइड, याद रखना बस। एफ अप्लाइड कितना बच्चों? यहाँ पर एफ अप्लाइड है 10 न्यूटन। हम इस एफ अप्लाइड को देख के कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। क्या ये दोनों साथ चलेंगे? चलेंगे भी क्या, या दोनों अलग अलग हो जाएंगे? तो हमें उसके लिए क्या निकालना होता है? एफ मैक्सिमम। क्या निकालना होता है? वी हैव टू फाइंड एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? सर क्या बोला था? वो वाला ब्लॉक ढूंढो जिसपे केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। चलिए, अब जब इस पे 10 न्यूटन करेंगे तो ये तो आगे जाएगा, ये तो आगे जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी पे बैठ के देखूं तो मुझे ये पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। और फ्रिक्शन क्या चाहता है? बॉन्ड बरकरार रहे, बॉन्ड टूटे ना। टूटे ना तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन इसको लगाएगा, भैया तुम पीछे कैसे जा रहे हो। इस पे एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? तो हमने केवल और केवल ये देखा। अब इसके बीच में तो कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, यानी इसको केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स ही चलाने वाला है। अब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कौन सा? ये वाला सरफेस। इस वाले सरफेस में कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स देगा बच्चों? ये 5 किलोग्राम, है ना? दोनों का कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन 5 किलोग्राम का हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है। तो एफ मैक्सिमम, तो एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा बच्चों? एफ लिमिटिंग की अगर हम बात करें, जल्दी जल्दी बोलेंगे, एफ लिमिटिंग हो जाएगा सर म्यू इंटू एन, ठीक है ना? एन इसका लगेगा तो ये 5g। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 5g। चलो जी, बहुत बढ़िया। म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? जल्दी बोले 0.2 इंटू 5 इंटू जी, यानी इट्स कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है इन दोनों के बीच में वो है 10 न्यूटन, ठीक है ना? और हमें पता है लिमिटिंग की वैल्यू, एफ फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां चलती है बच्चों? 0 से एफ मैक्स, या एफ लिमिटिंग जिसको हम बोलते हैं ना। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। चलो फ्रिक्शन आ गया। अब सबसे पहले वो देखो, जो वाला ब्लॉक फ्रिक्शन लगा हुआ है ये वाला रहा। चलिए, तो एफबीडी ऑफ 10 किलोग्राम अगर मैं बनाता हूं, 10 किलोग्राम का एफबीडी बनाया, 10 किलोग्राम पे इधर लगा फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन मैक्सिमम। तो इधर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है क्योंकि इनके बीच में स्मूथ सरफेस है ना, म्यू की वैल्यू 0 है, यानी फ्रिक्शन फोर्स 0। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन के लिए ये वाला फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ 10 किलोग्राम कितना हो जाएगा बच्चों? फोर्स बाय मास, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनना, ये वो सब चीजें जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निकाला था। चलिए, अब क्या कहता, इस वाली एक्सेलेरेशन का यूज करके एफ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफबीडी ऑफ 5 किलोग्राम बनाओ, 5 किलोग्राम का एफबीडी बनाते हैं। इधर मैंने बोला एक एफ मैक्सिमम लग रहा है, और इधर जो कि स्टैटिक और काइनेटिक सेम है, तो हमारे पास यहाँ पर 10 न्यूटन ही आ जाएगा। कहानी में चेंज आ जाएगा जब हमारे पास म्यू एस और म्यू के अलग अलग हो जाएगा। वही मेन अच्छे मजेदार क्वेश्चंस है, उन्हीं पर आएंगे अभी। चलो, तो इसका मास तो 5 किलोग्राम है सर, और जाना कितनी उससे जाता है? 7 के लिए कंडीशन क्या है? एक्सेलेरेशन या तो 1 रहेगी या 1 से कम, तो 7 चलने वाले हैं। तो ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, तो दोनों ब्लॉक 7 चलने वाले हैं। तो एफ मैक्स की वैल्यू निकाल लो। एफ मैक्स कितना आ गया बच्चों? एफ मैक्स को अपोज कौन करेगा? -10। दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, यानी एफ मैक्स हमें पता लग गया 15 न्यूटन, ठीक है ना बच्चों?
15 न्यूटन वो वाला मैक्सिमम फोर्स है कि हम इस पे लगाए ऊपर वाले पे, ये साथ साथ चलने वाले हैं। चलिए अब क्या करें, अब हमें पता है कि देखो F अप्लाइड, देखो F अप्लाइड कितना बच्चों, F अप्लाइड इज लेस देन F मैक्सिमम। ये कंडीशन है साथ साथ चलने की, है? हाँ जी है, साथ साथ चलेंगे, यस सर। यानी इन दोनों में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो इस पूरे की जो ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन होगा वही नीचे वाले का एक्सेलेरेशन होगा। अब ये पॉइंट पे ध्यान रखना, जो एक्सेलेरेशन ऊपर वाले की होगी वही नीचे वाले की होगी, यानी देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यानी फ्रिक्शन अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 से F लिमिटिंग के बीच की वैल्यू, ठीक है ना बच्चों। और A1 A2 ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन A1 बोलूं, इसकी एक्सेलेरेशन A2 बोलूं, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। आप ध्यान से सुना, उसके बाद हमने कैसे किया था जल्दी बोलो। तो हमने बोला कि भैया ये अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, फ्रिक्शन मैक्सिमम तो 10 थी, बट जो कि साथ साथ चल रहे तो अब इनके बीच में वैसे ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड तो नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन को होल्ड करने के लिए कोई भी वैल्यू ले सकता है 0 से 10 के बीच में। फिर हमने क्या किया था, ध्यान से सुनना, अब हमने क्या किया था नाउ, हमने बोला इसका ब्लॉक बनाते हैं, इस पे लगा 10 न्यूटन, इधर लगा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और ये एक्सेलरेशन मान ली मैंने ए, एफबीडी ऑफ 5 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का एफबीडी बनाता हूं तो मैंने क्या बोला बच्चों, इस पे एक और एफ लगा है, एक्सेलरेशन दोनों ही सिस्टम की सेम है क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इस पे मास था 10 किलोग्राम, तो हमने यहां से बोला था कि यहां से एफ की वैल्यू आई 10 इंटू ए, ध्यान से सुनना बच्चों, फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे यहां से 10 माइनस एफ दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ए, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला, f की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो 10 माइनस 10a दिस इज इक्वल टू 5a। चलिए बच्चों, तो अब यहाँ से इक्वेशन क्या है हमारे पास, 10 दिस इज इक्वल टू 15a, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जी, बहुत सुंदर। अब एक बात बताओ बच्चों, ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस था जो हम करते आ रहे थे, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक कैसे आई, ध्यान से सुनो अगर बच्चों आप दिमाग लगा पाए तो। बच्चों ने बोला सर एक बात बताइए ना, ये दोनों ब्लॉक चल तो एक साथ ही रहे ना, हाँ, तो इन दोनों ब्लॉक को 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम यानी दो अलग अलग ब्लॉक ना मान के मैं पूरा सिस्टम क्यों ना मान लूं, मैंने बोला मान लो बच्चों। तो पूरे सिस्टम का मास कितना बन जाएगा बच्चों, सर 5 + 10 15 किलोग्राम। ओके सर, लो जी 15 किलोग्राम टोटल मास हो गया, ठीक है। यहां पर बचे, अब इस सरफेस पे चलेंगे ना ये दोनों, हाँ जी सर, इस सरफेस पे चलेंगे तो क्या होगा सर, इधर फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, बट फॉर्चुनेटली इस केस में फ्रिक्शन कितना, 0, यानी अपोजिंग फोर्स तो बना 0। अब जब पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा और अप्लाइड फोर्स कितना सर, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन ही पूरा फोर्स लगने वाला है, तो लगा दो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसकी निकाल लेंगे बच्चों। अब देखिए फोर्स पता है, मास पता है, अपोजिंग फोर्स 0, तो अप्लाइड फोर्स ही हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स बराबर रहेगा, यानी 10, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F/m बच्चों, F/m कितना आएगा बच्चों, 10/15। देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया हमारे लिए। अब हमें याद क्या करना है कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है और हमें पता लग जाता है कि हमारे दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने वाले हैं, तो मैं उनको इंडिविजुअल ना मान के कंप्लीट मान लूं। कंप्लीट मुझे पता लग गया, F मुझे पता है कितना लग रहा है उस पे, और उसका एक्सेलरेशन हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा 10/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी बताइए, ये आप प्रोसीजर समझ में आया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टिपिकल लेवल, रेंज बता देंगे, टेबल बताऊंगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा एनालाइज करना आ जाएगा कि अरे ब्लॉक एंड ब्लॉक तो बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए बच्चों, अब एनालाइज करते हैं, पूरी पीएचडी करेंगे ब्लॉक एंड ब्लॉक पे। ध्यान से सुनना, आप फ्रिक्शन स्टैटिक भी आएगा, काइनेटिक भी आएगा, सब इन्वॉल्व कर लेंगे। चलो पहली बात तो वही ब्लॉक एंड ब्लॉक है, सब चीजें गिवन है। अभी के लिए हमें ये दे दिया है कि μs इज इक्वल टू μk इज इक्वल टू 0.2। फिर कह रहा हूं अभी क्वेश्चन इजी बन गया हमारा, यहां पर भी सेम कंडीशन वही है। तो सबसे पहले क्या करना है, रेंज निकाल लेते हैं सर, है आपको समझ में आएगा। एफ मैक्स तो हमें निकालना ही निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ मैक्स कैलकुलेट करते हैं।
अब एफ मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो वाला ब्लॉक ढूंढते हैं जिसपे फ्रिक्शन लगा है, इस पे लगा हुआ है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगाओ, पहले इनका दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं ना। तो एफ लिमिटिंग इस वाले सरफेस, ये सरफेस नंबर 1 बोल दूं, ये सरफेस नंबर 2 बोल दूं, तो एफ लिमिटिंग ऑन वन सरफेस, 1 पे कितना मैक्सिमम लिमिटिंग जाएगा बच्चों, म्यू इंटू एन, 0.5 इंटू 2 इंटू जी, यानी 10 न्यूटन। ठीक है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। अब इस पे कितना जाएगा, एफ लिमिटिंग ऑन सेकंड सरफेस, 1 बोल दो इसको, एफ लिमिटिंग निकालो सेकंड सरफेस पे, तो म्यू बोले तो 0.2 इंटू एन जी। अब एन जी ये वाला ब्लॉक, ये वाला रिएक्शन, तो 6G नीचे लगेगा, है ना, 2 + 4 6G नीचे लगेगा, तो इंटू 6G, यानी जी ने जी को मारा, ये लगा मैक्सिमम 12 न्यूटन। चलिए डन है, परफेक्ट, बहुत सुंदर। अब इस वाले ब्लॉक पे जो कि ये आगे जा रहा होगा, तो 4 किलोग्राम पे बैठेंगे, तो हमें 2 किलोग्राम वाला कहाँ जाता दिखाई देगा, पीछे, तो 4 किलोग्राम वाला क्या करेगा, भाई मत चल, आगे लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स, लो जी F, तो लगाओ। तो 2 किलोग्राम का अगर मैं FBD बनाऊं, तो इधर लगा एक फ्रिक्शनल फोर्स F, और मैक्सिमम कितना लगने वाला, फर्स्ट वाला, तो ये आया 10 न्यूटन। इधर कितना मास है, 2 किलोग्राम, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या उससे कम होगा तो ठीक, ज्यादा होगा तो अलग अलग हो जाएंगे। ओके सर, अब इस एक्सेलरेशन का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, अब आया मजा। इधर देखो, इधर लगा F, हमें नहीं पता, ठीक है। चलने के लिए बेसिक कंडीशन क्या, बेसिक कंडीशन क्या है सर, चलने के लिए बेसिक कंडीशन है कि इसका पूरे सिस्टम का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन का है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला फोर्स कम से कम 12 न्यूटन से तो ज्यादा होना चाहिए, तभी चलने वाला है। 12 न्यूटन तक तो ये मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, यानी अगर मैं इसको 2 बोलूंगा तो ये अपनी सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है बेचारे का, 2 ले लेगा, 10 बोलेंगे तो 10 ले लेगा, 11 बोलेंगे तो 11 ले लेगा, और 12 बोलेंगे तो 12 ले लेगा। 12 मैक्सिमम है, हाँ, जैसे ही 12.1 किया चलने लगेगा सिस्टम, है ना। तो अब रेंज सुनो, रेंज क्या है कि कब तक मोशन नहीं होगा, यानी ये ब्लॉक मूव ही नहीं करने वाले, उस एफ की वैल्यू क्या है। तो हमें समझ में आया कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन है, तो जो एफ की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी और 12 या 12 से छोटी हुई तो नो मोशन। नो मोशन का मतलब अगर हम ऊपर वाले की एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं और नीचे वाले की एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0। लो भैया, स्टेप नंबर 1, ये तो हमें देखते ही समझ में आएगा बच्चे। सरफेस का मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो, और मैक्सिमम ग्राउंड वाले के साथ निकालेंगे, इसके ऊपर एक और रख देंगे तो उसका भी एड ऑन होता चला जाएगा। वो मैक्सिमम फोर्स चाहिए, कम से कम उतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए इसको रनिंग पोजीशन में लेके आने के लिए, 12 से ज्यादा। तो ये रहा 0 और 12 के बीच में अगर फोर्स रहा तो हम देखते ही बोल देंगे ये तो नहीं चलने वाला। ओके परफेक्ट, चलिए अब हमें वो मैक्सिमम रेंज यानी 12 से बड़ा और मैक्सिमम रेंज से कम या बराबर होना चाहिए, जिसके लिए दोनों साथ साथ चले। अभी आओ पहले मैक्सिमम रेंज निकाल लेते हैं इस केस के लिए। अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे बेटा, एफ मैक्स। तो एफ मैक्स पे देखिए 12 न्यूटन इधर लग रहा है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, 12 न्यूटन जो कि चलेगा, तो यही 12 न्यूटन अब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्टैटिक और काइनेटिक यही है। अगर यहाँ म्यू एस और म्यू के होता तो हम म्यू के की वैल्यू लेके यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना होता है, इसलिए कह रहा हूँ ये वाला स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला कौन सा फ्रिक्शन हो जाता है, काइनेटिक। बट इन दोनों में क्या रिलेटिव मोशन होता है, नहीं सर ये तो साथ साथ वाली कंडीशन है, नहीं है तो ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है, एफ स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से 10 न्यूटन के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों। दोबारा सुनिए, ये वाला सिस्टम 12 न्यूटन से ज्यादा वाले फोर्स पे चलेगा, यानी इनके साथ तो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, चलेगा इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे चलेगा तो चलते ही कौन लगेगा, काइनेटिक।
यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि काइनेटिक और स्टैटिक दोनों सेम है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे म्यू एस म्यू के सेम है। लेकिन जहां पर मान लो इसमें म्यू के की वैल्यू 0.1 आ जाती, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन निकालना पड़ता है हमें 0.1 को मद्देनजर रखते हुए निकालना पड़ता है, ये चीज का ध्यान रखना। बट इनके बीच में साथ साथ चलने के लिए तो इनमें तो कोई भी स्लिपिंग नहीं है, कोई भी स्लिपिंग नहीं है, तो क्या होगा, इसमें तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगने वाला है। तो ये रहा। अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन अभी के लिए कितना है हमारे पास, 10 न्यूटन, और ये कितना है 12 न्यूटन, और इधर फोर्स लगा, और दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास कितना है बच्चों, 4 किलोग्राम। चलो जी, तो एफ मैक्स निकाल लो। देखिए एफ मैक्स को अपोज कौन कर रहा है, 10 -10 -12 यानी -22, और इधर कितना हो गया बेटा 4 5 20। लो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 42 न्यूटन। लो जी, यानी 42 न्यूटन वो मैक्सिमम फोर्स है जिसके साथ ये दोनों साथ साथ चलने वाले। ध्यान से देखना रेंज के बारे में। लो दिस कंडीशन इज फॉर टुगेदर, कि जो ये 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम का बॉक्स है इनमें कोई भी स्लिपिंग नहीं होगी बीच में, एक साथ साथ चलेंगे। अच्छा एक चीज और, टुगेदर यानी नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके एफ मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, एफ लिमिटिंग के बीच में कुछ भी हो सकता है। फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा बच्चों, देखो इसलिए स्टैटिक लिखा हुआ है, फ्रिक्शन स्टैटिक रहने वाला। अच्छा अब क्या करें सर, साथ साथ चलेंगे तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, यानी पूरा का पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो अभी निकालना सिखाया, अभी सिखाया कि क्यों ना 2 और 4 को एक ही ब्लॉक मान लिया जाए, मानो तो पूरा ब्लॉक कितना आ गया, 6 किलोग्राम का बॉक्स बन गया हमारे पास। फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, F, ये F अप्लाइड फोर्स है बच्चों। इस पे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन या चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि अभी मैक्सिमम लिमिटिंग ही काइनेटिक है, तो इसको अपोज कौन करेगा बच्चों, 12 न्यूटन बस। जो कि ये दोनों, जो ये इंटरनल 10 इधर लग रहा है, ये तो इंटरनल फोर्सेस है, इस वाले सिस्टम के लिए विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है ना। तो अब इसके लिए अप्लाइड फोर्स ये बना F, और F की वैल्यू 12 से लेके मतलब 12 से ज्यादा और 42 या 42 से कम कोई भी वैल्यू हो सकती है, 20, 23, 25, 30, 32 व्हाटएवर कुछ भी, उसको अपोज कौन करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए कह रहा हूं ये ध्यान रखना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन अब, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी बन गई, एक्सेलरेशन बनी सर F, फोर्स अपोज करेगा -12 माइनस F के लिख दो इसको, डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम यानी 6 किलोग्राम। यानी इस कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं तो F -12 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरी बनी एक्सेलरेशन A1 A2 दोनों बराबर, दोनों के आगे बराबर। ध्यान से सुनना, हमें पता लगता जा रहा है काइनेटिक कहाँ लगेगा, स्टैटिक कहाँ लगेगा। चलिए अब हमसे बोला गया, अच्छा सर एक बात तो ये तो समझ में आ गई, हम फ्रिक्शन भी तो निकालते थे, आपने तो बोला ना यहाँ 0 से 10 में कोई भी फ्रिक्शन हो सकता है, तो फ्रिक्शन कैसे पता लगेगा। अरे भाई बहुत सिंपल है, इस ब्लॉक को चला कौन रहा है, केवल और केवल फ्रिक्शन। कितना मास है, 2 किलोग्राम। अब जब ये दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, तो यही फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो ये रहा, और साथ साथ की एक्सेलरेशन ये निकल गई अभी, F -12/6। तो फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच में कितना लगेगा बेटा, F स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगने वाला है, F स्टैटिक 10 कितना लगेगा सर, मास यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन, साथ साथ वाली एक्सेलरेशन निकालो ना, क्योंकि A1 A2 दोनों सेम रहेंगी, तो साथ साथ वाली एक्सेलरेशन कितनी आ गई बच्चों, F -12 डिवाइडेड बाय 6, F -12 डिवाइडेड बाय 6। ये कौन है जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शन लगा हुआ है, वो वाला मास। F अप्लाइड फोर्स -12 काइनेटिक, कौन सा काइनेटिक, जहां पर रनिंग कर रहा है, जिस सरफेस पे वो चल रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चों, परफेक्ट। देखिए ये सेकंड सिनेरियो आपका समझ में आ गया। लो फर्स्ट सिनेरियो तो बहुत सिंपल सा था कि अगर नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0, साथ साथ चलेंगे तो बढ़िया। यहां तक कहानी में कोई डाउट है तो बताइए।
स्टैटिक काइनेटिक दिमाग में बैठ जाना चाहिए बच्चों, इसलिए कह रहा हूं कि ये वाले पार्ट पर IIT JEE ने 10 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा था, एवं नहीं होते क्वेश्चंस, है ना, मजा आएगा। अब बात करते हैं कि सर थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन, अगर फोर्स ग्रेटर देन आ जाए 42 न्यूटन से, चलो जी उसको वही डिस्कस करते हैं। इफ F applied is greater than 42 न्यूटन, 42 न्यूटन आती क्या होगा, इनके बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। स्लिपिंग क्या, दोनों अलग 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 अलग, तो दोनों की एक्सेलेरेशन अलग 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 अलग। अब दोनों की एक्सेलेरेशन अलग अलग, तो ध्यान से सुनना, ये तो मूव कर ही रहा था, यहाँ तो काइनेटिक आ ही गया था, जैसे ही अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक या काइनेटिक, सर काइनेटिक, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक। अभी के लिए जो मेरे पास म्यू एस और म्यू के सेम ही है, तो लिमिटिंग ही काइनेटिक होगा। लेकिन अगर अलग अलग हो जाए तो बच्चों स्टैटिक अलग, काइनेटिक अलग। ध्यान से सुनना। चलिए अब F इज ग्रेटर देन 42 न्यूटन पे बात करते हैं। तो ये तो स्लिपिंग कंडीशन आ गई हमारे पास। अगर स्लिपिंग कंडीशन आ गई तो अब क्या करे बच्चों, अब ध्यान से सुनना। तो भैया जो जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शन लग रहा था, यानी 2 किलोग्राम पे केवल और केवल कौन लग रहा था, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकाल लो, बस दैट्स इट। यानी अब A1 इज नॉट इक्वल टू A2। अब A1 कितनी, A1 देखो, A1 हमने किसको माना, ऊपर वाले को ना माने A1। अब A1 को कौन चलाएगा, सर A1 को केवल और केवल फ्रिक्शन चला रहा है। और यहां पर क्या अच्छी बात है कि फ्रिक्शन सर एक ही है, स्टैटिक भी और काइनेटिक भी। बस आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, F काइनेटिक डिवाइडेड बाय मास। यहां तो मान लिया हमने स्टैटिक और काइनेटिक सेम ही है, तो यहां पर F काइनेटिक कितना आ गया बच्चों, F काइनेटिक यहां पर है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास यानी 2, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, अब A2 निकालो। A2 देखो अब क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा सर, चलिए A2 का भी देखते हैं। इधर फोर्स लग रहा है F, इधर भी आ जाएगा Fk, और इधर भी आ जाएगा बच्चों Fk, ठीक है ना, इधर भी Fk, ऊपर भी Fk, पक्का, यस सर। मास कितना है बच्चों, 4 किलोग्राम। अब एक्सेलेरेशन निकालते हैं। अब एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे बेटा, एक्सेलेरेशन A2 कितनी हो जाएगी बच्चों, कैपिटल F, यानी जो आपने फोर्स लगाया है 42 से ज्यादा, माइनस ऑफ ये F1 मान लेते, ये Fk2 मान लेते, माइनस ऑफ Fk1 माइनस ऑफ Fk2 बाय 4 किलोग्राम मास ऑफ द बॉडी। इस कंडीशन में कितना हो जाएगा बच्चों हमारे लिए, जल्दी बताइए। इस कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो F की वैल्यू मतलब एक्सेलेरेशन A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां पर 12 जाने वाला है और यहां पर 10 जाने वाला है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, F माइनस 22 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, ये आ गया। बोलो समझ में आया क्या, पक्का, श्योर, पक्का। दोबारा देखो एक बार, पूरी तीनों सिचुएशन आपको बता दी। यहां पर ब्लॉक नहीं चलेगा, नो मोशन चलेगा, साथ साथ चलेगा, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा। अगर ग्रेटर देन हो गया तो स्लिपिंग कंडीशन, और स्लिपिंग कंडीशन में A1 A2 अलग अलग, तो A1 A2 कैसे कैसे निकालने हैं। फिर मैं कह रहा हूं काइनेटिक और स्टैटिक पे ध्यान रखना बच्चों, काइनेटिक और स्टैटिक पे ध्यान रखना। जैसे स्लिपिंग आ गई, काइनेटिक साथ साथ चल रहे थे, नीचे वाले सरफेस के साथ काइनेटिक और बीच वाले के साथ स्टैटिक, और स्टैटिक की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 0 से लिमिटिंग के बीच में। इन चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए। श्योर, जल्दी बताइए। अगर पिक्चर क्लियर है तो ये फिगर अब आपको याद रखना है, बस जनरल डेटा, बिल्कुल जनरल डेटा। न्यूमेरिकल्स करेंगे और इजी हो जाएगा, बट आपको ये जनरल डेटा ही है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही आज का लेक्चर खत्म होता है, आधे घंटे का रेस्ट लेके इन पूरी कहानी को सोचना कि सर ने कैसे कैसे बताया है, आप क्या उसको मैनेज कर पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो। अगर हाँ तो पक्का आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं रुकने वाले। श्योर। चलिए अब हम इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल्स लगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं, इसमें म्यू के और म्यू एस दोनों ही आ जाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये साथ साथ चलेंगे या चलेंगे ही नहीं, या अलग अलग हो जाएंगे। तो नहीं चलेंगे की क्या कंडीशन है, पूरे का मैक्सिमम फ्रिक्शन देखिए,
यहाँ पे म्यू के म्यूज दोनों सेम ही है, तो अगर मैं इसको पूरे को 3 किलोग्राम मान लेता हूं, है ना, तो इधर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों, म्यू इंटू एन, यही पे एन कितना लगेगा 3g, और म्यू की वैल्यू 0.3 यानी 0.3 इंटू 3g यानी 9 न्यूटन। चलो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई हो गई, ये 9 न्यूटन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है, 18 न्यूटन हमारा अप्लाइड फोर्स है तो ग्रेटर है, यानी कंडीशन नंबर पहली तो डिस्कार्ड हो गई, चलेंगे तो जरूर। अब कंडीशन ये चेक करनी है कि क्या ये एक साथ चलेंगे या अलग अलग हो जाएंगे, उसके लिए हमें एफ मैक्स कैलकुलेट करना होगा। एफ मैक्स कैसे निकालेंगे, जल्दी निकाल लेते हैं। एफ मैक्स हमें फाइंड करना है, तो केवल और केवल उसको देखो जिसपे फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन का भी मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा, लिमिटिंग रहेगा, तो ये आगे जाएगा ये पीछे, तो फ्रिक्शन इसको इधर खींचेगा कितने से बेटा, 0.5 इंटू 1g यानी 5 न्यूटन से। चलो तो अगर मैं 1 किलोग्राम का एफबीडी बनाता हूं, जल्दी देखना, पहले सीक्वेंस में चलेंगे जैसे हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं ना, फिर शॉर्ट ट्रिक पे पहुंचेंगे डायरेक्ट फटाक से। चलिए तो इधर लगा 5 न्यूटन, इधर लगा 1 किलोग्राम, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन साथ साथ चलने के लिए कितना आ गया बच्चों, 5/1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को रख के इस केस में निकालते थे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू। चलिए जी बहुत सुंदर, देखो अब 2 किलोग्राम का बनाते हैं, इधर लगाएंगे एफ मैक्स 18 न्यूटन को भी भूल जाएंगे, इधर मैक्सिमम कितना लगने वाला है जो कि साथ साथ चलने की कंडीशन में है, तो इधर म्यू के और म्यू एस वही 9 न्यूटन, इधर कौन लगता था मैक्सिमम, याद रखना बच्चों, अभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, कितना लगने वाला है 5 न्यूटन इधर, तो और ये कितने एक्सेलरेशन से चलेगा 5, इसका मास है 2। चलिए तो एफ मैक्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी, एफ मैक्स -14 दिस इज इक्वल्स टू 10, तो एफ मैक्स कितना आ सकता है बच्चों, मैक्सिमम फोर्स है बच्चों ये 24 न्यूटन का, देखो हमारा अप्लाइड कितना है 18, मैक्सिमम कितना हो सकता है 24, तो सेकंड केस में आ गया, यानी एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ मैक्सिमम, तो सेकंड केस में नो रिलेटिव मोशन, ऊपर वाले की A1 मान लेता हूं, इसकी A2 मान लेता हूं, ठीक है ना, तो A1 A2 एक साथ साथ चलेंगे, डायरेक्ट निकाल दे क्या, डायरेक्ट अगर टेबल से निकालना है तो टेबल से निकालते तो क्या करेंगे, अरे सर डायरेक्ट चलेंगे, तो चलो पूरे को एक बॉक्स मान लेते हैं, 2 + 1 3 किलोग्राम। चलिए बच्चों पूरे का मास कितना हो गया बच्चों हमारे पास 3 किलोग्राम। ध्यान से सुनना, ये इस सरफेस पे चलेगा तो काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक और स्टैटिक उस केस में सेम है, तो यहाँ पर आ गए 9 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है 18 न्यूटन। अब बात करें इनके बीच में तो जितना आगे उतना पीछे, जितना आगे उतना पीछे, क्योंकि ये मूव तो नहीं करने वाला, तो जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, आगे पीछे बिल बैलेंस आउट, खत्म, ऊपर देयर इज नो फ्रिक्शन, दैट्स इट। एक्सेलरेशन देख लो ना, बस एक्सेलरेशन देखो 18 - 9 9/3 यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई आ गया ना, हाँ सर आ तो गया। अब आपने बोला कि फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन कितना लगने वाला है इनके बीच में, तो फ्रिक्शन 0 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। आप क्या करना है, अब केवल और केवल उस बॉक्स को देखो जिसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये रहा 1 किलोग्राम, हमें नहीं पता ये कितना है बट एफ लग रहा है, जो कि दोनों सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं, तो जो नीचे वाले की जो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन है वही A1 है वही A2 है, यानी इसकी भी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स निकालना है बेटा, मास 1 × 3 यानी फोर्स की वैल्यू आ गई 3 न्यूटन। इनके बीच में जो उस टाइम पर फ्रिक्शन लगने वाला है इस रेंज के बीच में, कौन सी रेंज, ये वाली रेंज के बीच में, और 3 न्यूटन लगने वाला है पक्का। अब इसको अपने तरीके से करके देखते थे, तरीका क्या कहता था, तरीके से फॉलो करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लंबा सा प्रोसेस चला जाता है, कि इसको मानो F लगा है इधर, एक्सेलरेशन A है 1 किलोग्राम है, यानी यहां से F की वैल्यू किसके बराबर आई, A के बराबर, ठीक है। दूसरा केस क्या करते थे, फिर हम नीचे वाले का बनाते थे 2 किलोग्राम वाले का, है ना, साथ साथ करा देता हूं। 2 किलोग्राम वाले पे कितना लग रहा है 18 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 9, और इधर कितना लगेगा F, एक्सेलरेशन A, मास 2 किलोग्राम। चलो जी अब एक यहां से इक्वेशन बना लेते हैं,
तो 18 माइनस 9 माइनस f दिस इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है ना बच्चों, f की वैल्यू a यहां पे रख दो, ये बना 9 माइनस a दिस इज इक्वल्स टू 2a, यानी 9 दिस इज इक्वल्स टू 3a, यानी a की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू को यहां रख दो, फ्रिक्शन आ गया, वही सेम फंडा है बच्चों। बट अब जो कि हमें क्विकली करना है, एनालाइज करना है, तो हम फटाक से निकालेंगे क्वेश्चंस विदाउट एनी हेजिटेशन। बोलो समझ में आया? अच्छा, ये क्वेश्चन था साथ साथ चलेंगे, तो साथ साथ चलने कोई इशू नहीं था। अब अगला क्वेश्चन करते जब ये स्लिप हो जाते हैं, यानी जो अप्लाइड फोर्स है, इसी वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं हम लोग कि सर मान लो ये 18 ना होके 30 न्यूटन आ जाए, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 24, मैंने बोला कितना 30 न्यूटन, तो स्लिप तो होगा सर, तो अब हमारे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि फिजिक्स में डरना मना है, हमने डरा दिया, अब डरना ना डरना वो हमारे ऊपर है ना। दोनों में म्यू के म्यूस अलग अलग दे दिया, तो सबसे पहले फंडा क्या करो, सबका इंडिविजुअल फ्रिक्शन फोर्स निकाल के रख लो कि कितना लिमिटिंग जाएगा, कितना काइनेटिक होगा। चलो, इस वाले सरफेस के लिए, इस सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 1, इसका एक्सेलेरेशन हम a1 मान लेते हैं, इसका एक्सेलेरेशन हम a2 मान लेते हैं। कंडीशन चेक करेंगे, क्या फर्स्ट वाला यानी नो मोशन, साथ साथ वाला, अलग अलग वाला, तीनों सिचुएशन को देखकर हम लोग इजीली विजुअलाइज करें। अब सरफेस नंबर 2 के लिए फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, सरफेस नंबर 1 के लिए। 1 के लिए देखिए मैक्सिमम लिमिटिंग कितना जाएगा बच्चों 1 के लिए, तो 6 2 12 मैक्सिमम न्यूटन है, और काइनेटिक कितना हो जाएगा बच्चों 5 2 10 न्यूटन। 5g और 10g करके हो जाएगा ये, है ना, 5g इंटू 2g इंटू 0.5, 2g इंटू 0.6 आ गया। इसके लिए देखिए अब टोटल मास हो जाएगा 7, तो मैक्सिमम लिमिटिंग हो जाएगा बच्चों 7 3 21, और मैक्सिमम काइनेटिक तो कांस्टेंट ही रहता है, ये हो जाएगा 14 न्यूटन। चलिए, तो हमें ये तो समझ में आ गया पहली बात। अब हमें चेक करना है कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए वो वाला ब्लॉक ढूंढो जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये तो ये रहा। 60 न्यूटन आगे लेके जाएगा, 60 5 किलोग्राम पे बैठेंगे तो 2 किलोग्राम वाला पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, 5 किलोग्राम वाला 2 किलोग्राम को खींचेगा कि भाई ना बॉन्ड नहीं तोड़ना, तो क्या होगा बच्चों, तो 2 किलोग्राम का अगर हम बात करें तो 2 किलोग्राम पर इधर लगा है एफ मैक्सिमम, यानी सरफेस नंबर 1 का मैक्सिमम यानी 12 न्यूटन। ठीक है, इसका ब्लॉक है, मास है 2 किलोग्राम, तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम साथ साथ चलने के लिए हो सकता है 12/2 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे कम होगा या इसके बराबर होगा तो साथ साथ चलेंगे। फिर क्या करते थे, इसकी वैल्यू को यूज करके एफ मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। चलिए 5 किलोग्राम पे आ जाइए। अब ध्यान रखना 5 किलोग्राम चलने वाला है तो स्टैटिक नहीं आएगा, काइनेटिक आ जाएगा, तो इसलिए हमने बोला 14 न्यूटन। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो मैक्सिमम कितना है 12। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी है सिस्टम की 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम फोर्स निकालना है, ये एफ मैक्स आ जाएगा। मास कितना है 5। चलो आप देखते हैं, तो एफ मैक्स कितना आ गया बच्चे, एफ मैक्स -26 दिस इज इक्वल टू 30, तो एफ मैक्स की वैल्यू आ गई 56, है ना, हाँ 56 न्यूटन। लो जी, एफ मैक्स की वैल्यू आ गई 56 न्यूटन। देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई है कि एफ अप्लाइड कितना है, एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम, तो ये तो थर्ड केस आ गया। और थर्ड केस में क्या होगी, स्लिपिंग, यानी दोनों ही काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब A1 A2 कैसे निकाले, दोनों अलग अलग हो गए बच्चों। अब A1 A2 कैसे निकाले, तो A1 को तो चलाएगा कौन, A1 को तो केवल और केवल फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक कितना है, काइनेटिक देखो कितना है 10, ब्लॉक कितना है 2, तो A1 की लिमिट आ गई बच्चे, एक्सेलरेशन आ गई 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा नहीं हो सकती A1 की। लो, पक्का साथ साथ चलने की कंडीशन थी 6 तक,
लेकिन अब अलग अलग हो गए तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ गया, काइनेटिक नहीं होता तो स्टैटिक और काइनेटिक सेम रहता तो ये 6 मीटर ही इसका आंसर आता, बट अब अलग अलग है तो आंसर वेरी कर गया। अब इस पे आ जाओ, इधर देखो कितना है 60, हमें नहीं पता है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। मैक्सिमम काइनेटिक, काइनेटिक कितना है 14, और यहां पर भी काइनेटिक कितना लगेगा बच्चों, काइनेटिक कितना लगेगा 10 है ना, हाँ काइनेटिक 10। लो जी, तो इसका मास कितना है बच्चों 5 किलोग्राम। यहां से बनाओ 60 माइनस 24, 60 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू A2। अब ये कितना बना, ये बना 36 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू A2, यानी ये बना 5 7 जा 35, 7.2 समथिंग ना, 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, 7.2 देखो 6 से ज्यादा है, दोनों की अलग अलग होगी। बहुत सिंपल, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बट इसलिए मैं कह रहा हूं जो वो पहले इलस्ट्रेशन कराई ना हम लोगों ने, पूरा पिक्चराइजेशन किया, कहाँ एफ के लगेगा, कहाँ एफ एस लगेगा, और एफ एस की भी वैल्यू वेरी करेगी, वो सारा फंडा आपको याद होना चाहिए बच्चों, तभी जाके ये देखना कितना टिपिकल क्वेश्चन था। और फॉर्मेटिंग देखो बहुत हल्के से मैं निकाल के लेके आ गई पक्का। अब कैसे भी क्वेश्चंस बनाते चलो, मैक्सिमम फोर्स के बीच में आ गया तो साथ साथ उससे भी कम है, यानी एफ लिमिटिंग से भी कम फोर्स लगाए तो कोई मोशन ही नहीं, A1 × 0, A1 × A बराबर चलेगी, साथ साथ में A1 A2 अलग अलग हो जाएगी अगर स्लिपिंग कंडीशन आ गई। बताइए क्वेश्चन समझ में आए पक्का, आगे बढ़े। चलो चले स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जिस क्वेश्चन का हमें इंतजार था, IIT JEE का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए बोला गया है। ऐसा कोई सिस्टम है हमारे पास, ड्रॉ एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ, और हमें यहाँ पे फोर्स भी टाइम का फंक्शन दे दिया, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फोर्स भी चेंज हो रहा होगा। टाइम 1 सेकेंड फोर्स 1 न्यूटन, टाइम 2 सेकेंड फोर्स 2 न्यूटन एंड सो ऑन। यानी हमें समझ में आ गया कि इनिशियली अगर मैं t = 0 की बात करूं तो देयर इज नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो एक्सेलरेशन, कोई फोर्स ही नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ये ग्राफ बनाना है। अब इसमें फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ ग्राफ भी पूछा गया, तो ग्राफ के भी कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले वही अपना बेसिक कि दोनों केसेस में हमारा लिमिटिंग और काइनेटिक निकाल लेते हैं। इसको सरफेस नंबर 1 बोल देते हैं, इसको सरफेस नंबर 2 बोल देते हैं। इसकी एक्सेलरेशन को हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी एक्सेलरेशन को हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो अभी तक मानते हैं। चलिए तो सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 और 2 की तो अच्छी, 2 की तो क्या अच्छी बात है, मैक्सिमम भी वही रहेगा और काइनेटिक भी वही रहेगा, यानी एफ लिमिटिंग दिस इज इक्वल टू एफ के, और ये कितना हो जाएगा बेटा, पूरा ब्लॉक लगेगा 6G का नीचे, यानी 0.3 इंटू 6G, यानी 18 न्यूटन। चलो वन सरफेस के बारे में बात करें तो वन सरफेस पे एफ मैक्सिमम या एफ लिमिटिंग तो बनेगा 6 × 12 और एफ काइनेटिक बनेगा हमारे पास 10 न्यूटन। चलिए तो सबसे पहले बाइफरकेशन हो गया। अब बात करते हैं कि वो वाला फोर्स, वो वाला ब्लॉक ढूंढो जिसपे केवल और केवल फोर्स लगा हुआ है फ्रिक्शनल, उसकी भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है। चलिए तो 2 किलोग्राम वो वाला फोर्स है बच्चों, ब्लॉक है 2 किलोग्राम पे, केवल और केवल कौन लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शन। कितना मैक्सिमम निकालना है तो 12 न्यूटन। तो यहां से A मैक्सिमम साथ साथ चलने की कंडीशन क्या आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये 6 आ गया। अब क्या करो, अब इस वाली वैल्यू में रख के मैक्सिमम फोर्स निकाल लो कि ये साथ साथ चलेंगे। तो FBD ऑफ 4 किलोग्राम, अब ध्यान से देखना 4 किलोग्राम पे इधर हमें एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। जब चलेगा तो काइनेटिक आ जाएगा, और इसमें काइनेटिक और स्टैटिक दोनों सेम है तो 18 न्यूटन, और इधर मैक्सिमम कितना लगने वाला है बच्चों, मैक्सिमम कितना लगने वाला है 12 न्यूटन, साथ साथ चलने की कंडीशन। तो एफ मैक्स की वैल्यू बात करें, ये 6 आ गया बच्चों, तो एफ मैक्स कितना आ गया, एफ मैक्स ड्राइविंग फोर्स हो गया, ये रिटार्डिंग हो गया तो -30, दिस इज इक्वल टू 6 4 24, तो एफ मैक्स की वैल्यू आ गई 54 न्यूटन। अब ध्यान से सुना, यानी फोर्स की वैल्यू 0 से लेके 54 तक डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। एफ की वैल्यू ध्यान से सुना बेटो, एफ अप्लाइड की बात करूं अगर मैं 0 से लेके 18 तक चले, पहले
18 क्यों इन्वॉल्व करे? देखिए इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है? 18 न्यूटन, यानी अप्लाइड फोर्स 18 न्यूटन से तो ज्यादा होना चाहिए, यानी 0 से 18 सेकेंड। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ देखना बच्चों, ग्राफ देखना, ये टाइम और इधर A1 A2 एक्सेलेरेशन, ये 0,0। देखो ध्यान से, फोर्स टाइम का फंक्शन है, तो हमने देखा यहां से कि भैया देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, 0 से 18 सेकंड तक तो मोशन ही नहीं होने वाला, यानी A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0। लो जी, यानी 18 सेकंड के मार्क तक तो देयर इज नो एक्सेलेरेशन, ये रहा पॉइंट। ठीक है भाई, अब जैसे ही 18 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा, चलेगा कब तक साथ साथ चलेगा? मैक्सिमम फोर्स है 54 न्यूटन। ध्यान से रखना, 18 से बड़ा F अप्लाइड, 54 से कम या बराबर। अब ये यानी A1 A2 सेम, यानी अगर मैं बात करूं यहां कहीं पर t की वैल्यू 18 सेकंड हो गया, यहां कहीं पर t की वैल्यू 54 सेकंड हो गया। ठीक है ना? तो अब यहां से लेके यहां तक हमारी एक्सेलेरेशन वेरी करने वाली है, बट A1 A2 साथ साथ चलने वाला है। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, साथ साथ देखो, ध्यान से चलो। अब हमने क्या बोला, बहुत बेसिक सी बात है, अब एक्सेलेरेशन निकालना है हमें A1 A2, तो क्यों ना पूरे सिस्टम को हम क्या मान ले, एक ब्लॉक मान लेते हैं। बिल्कुल सर मान लेते हैं ब्लॉक। चलो जी, पूरे सिस्टम पे कितना है बच्चों, कितना है? ध्यान से देखो, 6 किलोग्राम चल रहा है। इधर कितना लगा बच्चों? 18। बीच वाले इंटरनल फोर्सेज है, विल कैंसिल आउट। इधर कितना लग रहा है? T। फोर्स है ये, T की वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, एक्सेलेरेशन एक साथ रहेगा। ठीक है सर, तो T माइनस 18 दिस इज इक्वल टू 6 इंटू A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? T माइनस 18 बाई 6, यानी T बाई 6 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू A। अब देखो A और T में कैसा रिलेशन है? A की पावर 1 T की पावर 1, यानी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू mx प्लस c लगाओ, तो m क्या है? 1/6। m बोले तो स्लोप, 1/6 इसका स्लोप आ गया। -3 क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस। तो अभी हमें उसकी बात नहीं करनी, तो स्लोप यहां से स्टार्ट करें बेटे, और 54 सेकंड पे ये आ गया स्लोप। कितना है बच्चों यहाँ पे? 1/6, जो भी स्लोप आया हमारे पास। आगे इतना बोलो, पक्का? बहुत इजी है, टेंशन तो है ही नहीं भाई। देखो बहुत बेसिक से बात आ जाएगी। यहां तक हमारे पास A1 A2 बराबर है, और A1 A2 कितना चल रहा है हमारे पास बच्चों? हाँ, टाइम की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे। A1 A2 आ गया हमारे पास। चलिए यहां तक। अब जैसे ही 54 से ज्यादा हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए तो क्या हुआ? देखो ध्यान से, 54 पे कितना था एक्चुअल में? 54 पे कितना है? तो 54 माइनस 18, 54 माइनस 18 कितना बना? 36 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एग्जैक्ट 54 पे कितना है? एट 54 रख लो यहाँ पे। तो 54 पे एक्सेलेरेशन कितनी है बच्चे? 54 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बना 36 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्ट 54 पर। कंडीशन यही कह रही है कि इक्वल टू 54 तक तो दोनों की एक्सेलेरेशन 6 ही रहने वाली है, और कंडीशन भी थी हमारे पास 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ साथ चलना है, 6 रही। चलो ये आ गई हमारे पास। अब 54 से थोड़ा सा ज्यादा 54.001, थोड़ा सा ज्यादा करके देखो, 54.001, यानी ये अलग अलग हुए, और अलग अलग होते कौन आ जाएगा? काइनेटिक। ध्यान रखना, काइनेटिक। अब देखो तो A1 कितना आ गया? A1 की वैल्यू देखो, याद है काइनेटिक बाय मास। अब काइनेटिक कितना है? A1 में काइनेटिक है 10, तो Fk डिवाइडेड बाय मास, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुना बच्चों,
एग्जैक्ट 54 पे कितना है A1 A2, एग्जैक्ट 54 पे है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही 54 से 54.001 एकदम अलग अलग, और अलग अलग होते देखो एक्सेलेरेशन A1 की कम हो गई, A1 की एक्सेलेरेशन आ गई 5, ये A1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां से ये फिर कांस्टेंट चलने वाली है क्योंकि काइनेटिक तो कांस्टेंट है, अब काइनेटिक चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ये 54 की जस्ट 54 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते A2, अब A2 पे आ जाओ। अब A2 कैसे निकाले जल्दी बताओ। हाँ तो A2 क्या बड़ी बात है सर, देखो ये 4 किलोग्राम वाला बॉक्स, ये T हमारे पास फोर्स लग रहा है T, लेकिन T अब 54 से बड़ा है। ओके सर, इधर एक्सेलेरेशन रहेगी हमारे पास A2, ठीक है ना बच्चों। इधर कौन लगेगा, इधर लगेगा सर काइनेटिक, काइनेटिक कितना है 18, और इधर भी क्या लगेगा काइनेटिक, कितना है बच्चों 10। ध्यान रखना, यहाँ पे 12 लग रहा था, यहाँ पे 10 लगेगा क्योंकि अब दोनों अलग अलग हो गए। इसलिए कह रहा हूँ FKFS में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से समझना। तो यहाँ से T की, अब यहाँ से देखो T आपका ड्राइविंग फोर्स है -28, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू A2, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से A2 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, T -28 डिवाइडेड बाय 4, यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, T/4 -7, T/4 -7। अब ध्यान से देखना, एग्जैक्टली इसको मैं रब करके नीचे बना देता हूं क्योंकि ग्राफ बनाना है ना उधर। तो 4 किलोग्राम का यहां पे देख लेते हैं हम लोग, 4 किलोग्राम, इधर लगेगा T, एक्सेलेरेशन होगी A2, इधर लगेगा 18 मैक्सिमम काइनेटिक, इधर लगेगा 10 काइनेटिक। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, T ड्राइविंग फोर्स -28, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू A2। चलो अब हमें एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ में फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलेरेशन की पावर v1, टाइम की पावर v1, अगेन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन अब स्लोप कितना है 1/4, पहले स्लोप कितना था 1/6। अब बताओ 1/4 बड़ा 1/6 बड़ा, सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो उसकी वैल्यू बड़ी, यानी स्लोप बढ़ गया, यानी एक्सेलेरेशन 54 पे देखो, 54 पर एकदम एक्सेलेरेशन बढ़ गया, एकदम बढ़ गया। अब स्लोप कितना आ गया, स्लोप बढ़ गया बच्चों 1/4, और एक्सेलेरेशन देख लो जस्ट 54 से बड़ा, तो ये समहाउ बड़ी आने वाली है, तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गई। 55 कर लो, 56 कर लो, कोई भी फोर्स कर लो, एक वो रख के हमारे पास ये ग्राफ बन गया। नाउ दिस इज एक्सेलेरेशन एंड टाइम ग्राफ, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में। बोलो समझ में आया नहीं आया। फिर कह रहा हूं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, बिल्कुल 0 लेवल से और बिल्कुल हायर लेवल तक। इससे ज्यादा क्या पूछेंगे, सोचो तो सही। ग्राफ हमने बुला लिए, म्यू के म्यूएस भी अलग अलग ले लिया, म्यू के म्यूएस ऊपर भी ले लिया, नीचे भी ले लिया, और कहाँ लेंगे बताओ, इसके अलावा तो है ही नहीं कोई पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स लेके आपको न्यूमेरिकल करा दी। तो आई होप आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा होगा और उतने ही फ्रूटफुल तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों कि चीज़ों को डेली एनालाइज करो और अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करो, तोड़ने मत दो। टूटी तो फिजिक्स से रिश्ता टूट जाएगा, जितना रेगुलर रहोगे उतना ही अपडेट रहोगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।